हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीए करो। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनने एनमैट और स्नैप के बीच में कंफ्यूजन होगा कि इनमें से कौन सा एग्जाम भरना चाहिए, कौन सा एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, कौन सा इसमें से इजी होता है। ठीक है, और टिपिकली वो लोग ये पूछते हैं, ये एक सवाल वो लोग पूछते हैं जिनको लगता है कि कैट बहुत डिफिकल्ट है। अगर एक फन फैक्ट बताऊं तो कैट कंपैरेटिवली इजी होता है, बिकॉज आप डिफिकल्टी लेवल के टर्म्स में देखते हो। अगर आप अपॉर्चुनिटीज के टर्म्स में देखो तो कैट इज वे बेटर देन ऑल अदर एग्जाम्स, बिकॉज उसमें अगर आपकी लेटर से आपकी 90 परसेंटाइल भी आती है तो यू गेट वे बेटर कॉलेजेस देन यू गेट एट 95 परसेंटाइल इन दीज एग्जाम्स। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि कैट आपको देना चाहिए। लेकिन किसी कारण से आप कैट नहीं दे रहे हो या आप बैकअप ऑप्शन के लिए इन एग्जाम्स को दे रहे हो, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एनमैट और स्नैप में क्या डिफरेंस रहता है, सिलेबस का क्या डिफरेंस है, क्या लेवल का डिफरेंस रहता है, और कौन से एग्जाम को किस तरह से टैकल किया जा सकता है। Since I have cracked both these examinations with very high score and I write these exams every year, so I can guide you well on these exams. If you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel and follow us on social media platforms. अगर आप इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप सीरियस हो एग्जाम्स को लेके, क्योंकि कई लोग होते हैं जो ठीक है टारगेट लेके चल रहे हैं, नारसी मोंजी टारगेट है, एसआईबीएम पुणे टारगेट है, दीज आर गुड कॉलेजेस, राइट, डिसेंट कॉलेजेस, टियर 1 कॉलेजेस। So if you are want to prepare in a structured manner, we have a course dedicated for NMAT and SNAP. इसमें सिर्फ इन्हीं दो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। ठीक है, ऑफ कोर्स सिलेबस काफी कॉमन होता है, बट दैट डज नॉट मीन कि 100% सेम होता है। तो इसमें आपको क्लासेस के अलावा मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा इन दोनों एग्जाम्स का, सो यू कैन चेक दैट आउट। अब एनमैट या स्नैप क्यों देना चाहिए, तो पहला रीजन तो यह है कि जो बहुत लोगों को लगता है कि कैट सिलेबस बहुत चैलेंजिंग है। ठीक है, यस, नो डाउट, देयर इज नो डाउट कि कैट का सिलेबस चैलेंजिंग होता है। डीआईएलआर बहुत चैलेंजिंग आता है, वीआरसी भी लाइक इट इज हैवी, राइट, आरसीज आर ट्रिकी। ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको कैट से भागना चाहिए। हाँ, बट इफ देर इज सम जेन्युइन रीजन दैट यू बिलीव दैट यू आर नॉट दैट वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है, तो कोई भी रीजन हो सकता है, राइट। सो नॉट एवरीवन इज कि वो कंफर्टेबल होता है एग्जाम से लेके, तो एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये होता है कि आप ठीक है कैट की अच्छी प्रिपरेशन करते हो, लेकिन बैकअप प्लान हमेशा लेके चलना चाहिए, क्योंकि कैट खराब हो गया देन व्हाट। ठीक है, तो आपके पास कोई तो ऑप्शन होना चाहिए कि अच्छा आपने एनएमएमएस में अच्छा कर लिया या फिर एसआईबीएम में चले गए, तो एक बैकअप प्लान के तौर पे भी दे सकते हो। इन एग्जाम्स के मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं, स्नैप के 3 होते हैं, एनमैट के एक डिस्क्लेमर के साथ आते हैं कि एनएमएमएस एक्सेप्ट्स ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, नो रिजर्वेशन। अब ये थोड़ा यहाँ पे एडवांटेज होता है, ऑल्दो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ऐसा लाइक एसआईबीएम के कुछ कॉलेज में होता है, सिम्बासिस के कुछ कॉलेज में रहता है, बट जो वो एकेडमिक्स और ये सब रहता है वर्क एक्स बेस्ड, तो ये मेंशन नहीं होता है। ठीक है, आप स्कोर लाओ, आपको कॉल आ जाएगी। इंटरव्यूज में ठीक है थोड़ा बहुत इंटरनल रहता होगा, बट कॉल के लिए नहीं होता है। कॉल के लिए आपका स्कोर ही मैटर करता है। जैसे कैट में क्या होता है, कैट में वो आपसे बोलते हैं कि आपका इतना परसेंटाइल, अगर आप 100% भी 99.9 भी ले आए तो भी आपको टॉप आईएम से कॉल नहीं आएगा, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ कॉल आएगा, इंटरव्यू आपको कन्वर्ट करना होगा, तो मतलब चांस देते हैं, राइट, अनलाइक कैट जिसमें चांस ही नहीं मिलता। तो ये एक एडवांटेज चीज है, स्पेशली अगर आपको आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो आप ये दो एग्जाम्स टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज इक्वली गुड कॉलेजेस एंड लाइक डिसेंट प्लेसेस, राइट, एंड एकेडमिक्स वर्क एक्सपीरियंस इसको वेट नहीं दिया जाता। इंटरव्यूज में थोड़ा बहुत होता है, बट जो फर्स्ट फिल्टर होता है एग्जाम क्रैक करके उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो एग्जाम अच्छा दो तो आप नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हो। अगर हम बात करें इन दो एग्जाम्स की, ड्यूरेशन छोटा रहता है, स्नैप बहुत छोटा एग्जाम है, 1 घंटे का होता है, एनमैट 2 घंटे का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं आप, 60 मिनट्स, 108 इन 120 मिनट्स। थोड़ा सा एनमैट स्पीड, एनमैट थोड़ा सा ज्यादा टाइम देता है पर क्वेश्चन कंपेयर टू स्नैप। नेगेटिव मार्किंग एनमैट में नहीं होती है, इसकी मार्किंग ही अलग होती है, इसमें हमने एक अलग वीडियो भी बनाया कि एनमैट की मार्किंग किस तरह से होती है। स्नैप टिपिकली आपके नेगेटिव मार्किंग वाले जैसे एग्जाम होते हैं 1 और -0.25, तो वो पैटर्न पे चलता है। सेक्शनल टाइम का भी इसमें फर्क है, काफी डिफरेंसेस है दोनों एग्जाम में। एनमैट में सेक्शनल टाइम होता है और स्नैप में सेक्शनल टाइम नहीं होता है। सेक्शंस आपके लैंग्वेज स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव स्किल्स होती है। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश एलआर क्यू है, तो सेक्शंस वही रहते हैं।
ग्रुप क्वेश्चंस इसमें आते हैं, जैसे आपके डीआई सेट हो जाएंगे या फिर आरसी पैसेजेस हो जाएंगे, राइट, या फिर पजल्स हो जाएंगी। पर स्नैप में सब इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं, ग्रुप में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है स्नैप में, तो ये एक एडवांटेज होता है यहाँ पे, कि ये जो बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन अच्छा नहीं गया तो आप सेक्शनल कट ऑफ मतलब ओवरऑल कट ऑफ पे क्लियर कर सकते हो। बट उसका मतलब ये नहीं कि आपका वो सेक्शन जीरो ही जाना चाहिए, थोड़े मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। देन प्रीवियस पेपर्स इनके अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो कोई आपको क्लेम करेगी स्नैप के पीवाईपीज है, नहीं होते हैं, राइट, बिकॉज देखो कि पिछले कुछ सालों से जब से एनमैट तो जो अपनी ऑफिशियल गाइड निकालता है उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, स्नैप ने स्नैप कभी पेपर्स नहीं देता, राइट, सो मेमोरी बेस्ड होते हैं, सो यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑल द मेमोरी बेस्ड सोर्सेस। आई मीन आई राइट द एग्जाम्स माई सेल्फ, ठीक है, मैं खुद लेके आता हूँ, तो आप मेरे प्रीवियस एनालिसिस देख सकते हो। बट अदर इंस्टीट्यूट्स में मेक फॉल्स क्लेम्स, तो कई सारे इंस्टीट्यूट इसमें फॉल्स क्लेम भी बनाते हैं कि प्रीवियस पेपर्स है, बुक्स भी बना देते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस है, डू नॉट ट्रस्ट दोस, ठीक है। अटेम्प्ट्स, अच्छा इसमें 3 होते हैं, इसमें 3 में स्टार इसलिए लगा कि आप 3 बार दे तो सकते हो, पर कई कॉलेजेस फर्स्ट अटेम्प्ट लेते हैं, जैसे एनएमआईएमएस की जितने कॉलेजेस हैं ये सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट लेते हैं, केजे सोमैया भी फर्स्ट अटेम्प्ट लेता है, तापमी है, एक्सआईएम भी, एचआर है, या कुछ और कॉलेजेस हैं वो आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स कंसिडर कर लेते हैं। अब देखते हैं कि एनमैट के कुछ फीचर्स, कि इसमें ऑर्डर ऑफ सेक्शंस चूज कर सकते हैं विच इज यूनिक, ठीक है, आपको अपने पसंद में पेपर देने का इसमें चांस मिलता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें एक सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज होती है, क्वेश्चन में नेक्स्ट बटन होता है पर प्रीवियस नहीं जा सकते, ठीक है, आप पीछे नहीं जा सकते, तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं तभी आप आगे जा सकते हो। और ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन देख लिया सोचो कि आप पीछे आके कर लूँ, वो नहीं होता, ठीक है। सेक्शनल टाइमिंग और कट ऑफ होती है, कि वो काफी एग्जाम्स में होती है, जैसे इसमें लॉन्ग आरसीज, मतलब जो वीआरसी जो इंग्लिश का पार्ट है उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं और बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। अब क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं नॉलेज बेस्ड, लाइक वोकैब हो गई, ग्रामर और फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, तो अगर आपको ये चीज अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो इन चीजों को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स और ये सब। वोकैब तो ठीक है आप कर सकते हो, बट वोकैब पे इतना भी फोकस नहीं करना, मतलब बिल्कुल अवॉइड भी नहीं करना और बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं करना है, ठीक है। आरसी आप स्किप भी कर सकते हो, चाहे तो एक दो आरसी, मतलब 3 आरसी आते हैं या 2 आरसी आते हैं तो आप एक आरसी स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आप इन सेक्शंस में स्कोर ज्यादा कर सकते हैं। अगर एलआर की बात करें उसमें क्रिटिकल रीजनिंग होती है, तो अराउंड 50% क्रिटिकल रीजनिंग होती है, विच इज अ वेरी हैवी टॉपिक फॉर एनमैट, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा एक्सेल करने के लिए। इसमें ज्योमेट्री नहीं आती है, ठीक है, लेकिन मॉडर्न मैथ और नंबर सिस्टम से काफी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टिपिकली आप मॉडर्न मैथ और नंबर सिस्टम नहीं पढ़ते हो, ठीक है, जो एक टिपिकल है, क्योंकि बहुत लोगों ने इंटरनेट में ये बताया होता है कि एल्जेब्रा अरिथमेटिक करके चले जाओ और थोड़ा ज्योमेट्री कर लो, इसलिए बच्चे मॉडर्न मैथ और नंबर सिस्टम नहीं करते, विच इज अ वेरी फूलिश थिंग टू डू। तो अगर आप मॉडर्न मैथ और नंबर सिस्टम नहीं कर रहे हो तो एनमैट में बहुत स्ट्रगल करोगे, क्योंकि काफी क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस मॉडर्न मैथ और नंबर सिस्टम से आ जाते हैं, नहीं किया सॉरी यू आर गॉन इन द एग्जामिनेशन। और कुछ अरिथमेटिक, अब बच्चे क्या सोचते हैं हम अरिथमेटिक करके ले चले जाएंगे, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस बहुत लेंदी आ जाते हैं एक्चुअल एग्जाम्स में, तो ये बहुत ट्रबल होती है, इसलिए इन टॉपिक्स को कवर करो, मॉडर्न मैथ, नंबर सिस्टम। हमारे पास वीडियोस भी हैं, आप मॉडर्न मैथ कमेंट कर लेना, सो वी विल ब्रिंग मोर मॉडर्न मैथ सेशंस दिस टाइम ऑन अनमैट। अब स्नैप की बात करते हैं, तो कंपैरिजन चल रहा है, स्नैप में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, क्या होता है कि किसी पेपर में इजी आ जाता है, किसी में डिफिकल्ट आ जाता है। अब जैसे कैट में आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर आता है, ठीक है, तो अगर एक स्लॉट डिफिकल्ट है दूसरा इजी है तो दे विल गिव अ नॉर्मलाइज्ड स्कोर, बट स्नैप में ऐसा नहीं होता। अब इससे इश्यू क्या होता है, जो इजी पेपर आता है उस वाले स्लॉट के बच्चे ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, कोई कई एग्जाम्स में होती है। सेक्शनल टाइमिंग और सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। और आपको एक बात बता दें कि इसमें जो आपकी इंग्लिश आती है, इंग्लिश 15 क्वेश्चंस की आती है, ठीक है, एलआर में 25 क्वेश्चंस होते हैं और क्यूए में 20 होता है। अब ये किन लोगों के लिए डिलाइट है, जिनकी एलआर और क्वांट अच्छी है, ठीक है, जिनकी इंग्लिश वीक है
वो इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा आती ही नहीं है, और आती भी है तो कुछ कुछ चीज़ें बहुत ईजी आती हैं। आप इंग्लिश के 5-6 क्वेश्चन सही कर लो और बाकी 2 सेक्शंस में स्कोर मैक्सिमाइज कर लो, तो आपके पास चांस रहता है अच्छा स्कोर करने का। तो ये उन लोगों के लिए एडवांटेजेस है जिनकी एलआर और क्वांट अच्छी है। जिनकी एलआर और क्वांट वीक है उनके लिए डिसएडवांटेज होता है। डाइवर्स वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, तो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, ग्रामर है, ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, और कंपाउंड वर्ड्स है। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। आप हमारे वीडियोस देखोगे, हम सेशंस लेंगे स्नैप के, तो आप देखोगे कैसे कैसे रैंडम टॉपिक्स आते हैं जो स्नैप एक्सक्लूसिव ही होते हैं, ठीक है। और कुछ सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस और नंबर पजल्स टाइप के बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और क्यूए कैन बी लेंदी इन वन और मोर ऑफ द पेपर्स। तो जो क्वांट होती है वो डिसाइड करती है कि कौन सा स्लॉट इजी या डिफिकल्ट है, क्योंकि इंग्लिश मोर और लेस सेम आती है, रीजनिंग भी बच्चे कर ही लेते हैं, बट क्वांट अगर लेंदी आ जाए तो वो स्लॉट बेकार चला जाता है स्टूडेंट्स का। अब प्रिपरेशन रिसोर्सेस, ठीक है, तो सिंस आई सेट की इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल नहीं होते, तो मॉक टेस्ट एक अच्छा जरिया है, ठीक है। अगर आप रिलायबल मॉक्स से प्रिपेयर करते हो तो आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। So we have mocks for all these exams. For NMAT we have 15 full length mocks in the NMAT interface. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो इंटरफेस होता है, जैसे मैंने बताया कि आप नेक्स्ट कर सकते हो, बैक नहीं जा सकते, ठीक है। तो वी हैव दिस इंटरफेस और इसमें क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एनमैट डिफिकल्टी लेवल पे है आते हैं, नॉन अडेप्टिव होते हैं। ओके, सो एक अलग से वीडियो था जिसमें मैंने बताया कि व्हाट आर अडेप्टिव मॉक्स, ठीक है। तो स्कोरिंग जो एल्गोरिथम है वो स्कोरिंग हमारा अलग तरह का रहता है एक्चुअल एनमैट से, बट आपको जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो सेम मिलेंगे, ठीक है। सो वी हैव 15 मार्क्स फॉर एनमैट एंड 20 मार्क्स फॉर स्नैप, ठीक है। तो स्नैप में जो है, जो 21 से 24 तक की डिफिकल्टी लेवल है उसका मिक्स, ये ब्लेंड है। सो यू कैन चेक इट आउट। सो वी हैव 3 मार्क्स फॉर बोथ, सो यू कैन चेक दोस 3 मार्क्स एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। और अगर आप जैसे ग्रामर और वोकैब इंप्रूव करना चाहते हो, अगर आपने कैट की प्रिपरेशन की है तो आपने ग्रामर वोकैब बिल्कुल टच नहीं किया होगा, बिकॉज यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग ओनली फॉर, आप आरसी प्रिपेयर करते होगे, पैराजम्बल प्रिपेयर करते होगे, ठीक है। और उसके अलावा आप जो ऑड वन आउट और ये सारी चीजें प्रिपेयर करते होगे, पैरा समरी, बट ग्रामर वोकैब आप नहीं करते हो, क्योंकि आप कैट की प्रिपरेशन प्राइमरली कर रहे होते हो। तो अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ग्रामर और वोकैब पे बहुत ध्यान देना है। तो वी हैव अ ग्रामर रूल बुक विच हैज 160 प्लस रूल्स। और यही मतलब देखो, ग्रामर एक लिमिटेड होती है। अब वैसे आप नॉर्मल बुक से पढ़ोगे तो आपको बहुत चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। सो वी हैव कंपाइल्ड रूल्स बेस्ड ऑन द हिस्ट्री की कौन से टिपिकली एरर्स पूछे जाते हैं। सो वी हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक एंड देन वी हैव ई बुक्स ऑन ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो इसकी पूरी कंपाइल्ड लिस्ट मिल जाएगी। देन वोकैबुलरी पावर हाउस टू बिल्ड योर वोकैब, ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की लिस्ट, टॉपिक वाइज एंड मिक्स्ड प्रैक्टिस टेस्ट। So we have 1000 plus practice questions and it is just for 500 and it is valid for 365 days. So you can use it for other exams also. देन वी हैव अ क्रिटिकल रीजनिंग स्कोर बूस्टर टेस्ट, क्योंकि एनमैट में क्रिटिकल रीजनिंग आती है, आपको रिसोर्स नहीं मिलते, तो जिस तरह की एनमैट में क्रिटिकल रीजनिंग आती है उस तरह के हमने टेस्ट बनाए। सो 25 टेस्ट हैं विद 20 क्वेश्चंस ईच। तो 500 क्वेश्चंस का पैक है फॉर 1000 रुपीज एंड दैट कवर्स ऑल द क्वेश्चन टाइप्स दैट आर आस्क्ड इन एनमैट। ओके, सो यू कैन चेक दिस आउट। और इन सब के आपको फ्री एक एक फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। और अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लासेस और उनकी रिकॉर्डिंग्स, प्रैक्टिस शीट्स और ये जितनी सारी चीजें थी, चाहे एनमैट के मॉक्स हैं, स्नैप के मॉक्स हैं, ग्रामर कोर्स है, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग टेस्ट है, तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में इंक्लूडेड मिल जाएंगी अलॉन्ग विद द क्लासेस। तो अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो यू कैन चेक इट आउट, राइट, अवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स। और बाकी इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे कुछ यूट्यूब वीडियोस भी मिल जाएंगे पास्ट ईयर के भी, और इस ईयर के भी हम कुछ वीडियोस बनाएंगे अबाउट द लाइक कवरेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड ऑन अवर चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस ऑन दीज एग्जामिनेशंस।